खबर आ रही है, जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा आईएसआई, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे कई भारतीय नंबर और गिरफ्तार असीम ने पाकिस्तान भेजे थे कई सिम कार्ड्स और भारतीय नंबर से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर। हनी ट्रैप के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है और पूछताछ में जासूस अजीम ने कई बड़े खुलासे किए। हनी ट्रैप के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल आईएसआई कर रहा है। पूछताछ में हसीन ने बताया है कि उसने पाकिस्तान में बैठे पीओआई को भारतीय नंबर के ओटीपी बताए थे। उसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। भारतीय नंबर से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से पूरा ये नेक्सस जो है काम कर रहा था। हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। और क्या क्या खुलासे हुए हैं, विस्तार से बताइए जतिन। बिल्कुल, देखिए मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं जो कि भारत के हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान में जो हैंडलर है जिसको पीआईओ भी बोलते हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनको ये तमाम जो नंबर है वो दिए गए थे और उन नंबर का इस्तेमाल भारत में हनी ट्रैप को फैलाने के लिए किया जा रहा था। खास तौर पर उन अधिकारियों को इसमें हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था जिनसे खुफिया जो जानकारी है वो ली जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आया वो डीआरडीओ का आया, क्योंकि कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब हसीन को पेश किया था तो बोला था कि डीआरडीओ के कुछ अधिकारियों को हनीस ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के जरिए हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। तो उस समय सिर्फ एक नंबर की कहानी थी, लेकिन पूछताछ में हसीन ने यह खुलासा किया कहानी सिर्फ एक नंबर की नहीं है। ऐसे मल्टीपल नंबर उसने अलग अलग आईडी से खरीदे। जो राजस्थान का डीग इलाका है वहां पे अलग अलग लोगों की आईडी से वो नंबर खरीदे गए और उसके बाद उन नंबर को पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर है उनको दिया गया और उस हैंडलर को नंबर तो दिया गया, लेकिन जो ओटीपी आता है किसी भी सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड करने के लिए, वो ओटीपी भी हसीन ने राजस्थान के डीग में बैठकर ही पाकिस्तान के जो हैंडलर है उनको दिए। ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी भारत के नाम से जो आईडीज है वो बनाई जा रही थी और ऑपरेट कहां से किया जा रहा था? ऑपरेट पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर हैं, जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के हैंडलर्स हैं, वो इसको ऑपरेट कर रहे थे और भारत में बड़े स्तर पर जासूसी का जो नेटवर्क है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई कि जिन डीआरडीओ के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई, उन अधिकारियों से भी अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संपर्क कर रही है ताकि पता किया जा सके कि अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन दी गई, किस तरीके की बातचीत की गई। जो पैटर्न है पाकिस्तान में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का जो भारत के अंदर जासूसी का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, उनके उस पैटर्न के बारे में पता किया जा सके। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कासिम जिसने हसीन का नाम लिया और उन दोनों से आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो संभवतः की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एक जैसे सवाल दोनों भाइयों से पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब बिल्कुल कई खुलासे जतिन होने अभी बाकी हैं, पूछताछ हो रही है और जतिन इस वक्त जो अहम जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान रखना भी जरूरी है और आपको भी बचना होगा ऐसे किसी हैंडलर की चपेट में आने से। बड़ी खबर आ रही है, जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा आईएसआई, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे कई भारतीय नंबर और गिरफ्तार असीम ने पाकिस्तान भेजे थे कई सिम कार्ड्स और भारतीय नंबर से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर। हनी ट्रैप के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है और पूछताछ में जासूस अजीम ने कई बड़े खुलासे किए। हनी ट्रैप के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल आईएसआई कर रहा है। पूछताछ में हसीन ने बताया है कि उसने पाकिस्तान में बैठे पीओआई को भारतीय नंबर के ओटीपी बताए थे। उसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। भारतीय नंबर से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से पूरा ये नेक्सस जो है काम कर रहा था। हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। और क्या क्या खुलासे हुए हैं, विस्तार से बताइए जतिन। बिल्कुल, देखिए मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं जो कि भारत के हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान में जो हैंडलर है जिसको पीआईओ भी बोलते हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनको ये तमाम जो नंबर है वो दिए गए थे और उन नंबर का इस्तेमाल भारत में हनी ट्रैप को फैलाने के लिए किया जा रहा था। खास तौर पर उन अधिकारियों को इसमें हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था जिनसे खुफिया जो जानकारी है वो ली जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आया वो डीआरडीओ का आया, क्योंकि कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब हसीन को पेश किया था तो बोला था कि डीआरडीओ के कुछ अधिकारियों को हनीस ने
पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के जरिए हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। तो उस समय सिर्फ एक नंबर की कहानी थी, लेकिन पूछताछ में हसीन ने खुलासा किया कहानी सिर्फ एक नंबर की नहीं है। ऐसे मल्टीपल नंबर उसने अलग अलग आईडी से खरीदे। जो राजस्थान का डीग इलाका है वहां पे अलग अलग लोगों की आईडी से वो नंबर खरीदे गए और उसके बाद उन नंबर को पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर है उनको दिया गया और उस हैंडलर को नंबर तो दिया गया, लेकिन जो ओटीपी आता है किसी भी सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड करने के लिए, वो ओटीपी भी हसीन ने राजस्थान के डीग में बैठकर ही पाकिस्तान के जो हैंडलर है उनको दिए। ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी भारत के नाम से जो आईडीज है वो बनाई जा रही थी। और ऑपरेट कहां से किया जा रहा था? ऑपरेट पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर हैं, जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के हैंडलर्स हैं, वो इसको ऑपरेट कर रहे थे और भारत में बड़े स्तर पर जासूसी का जो नेटवर्क है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई कि जिन डीआरडीओ के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई, उन अधिकारियों से भी अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संपर्क कर रही है ताकि पता किया जा सके कि अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन दी गई, किस तरीके की बातचीत की गई। जो पैटर्न है पाकिस्तान में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का जो भारत के अंदर जासूसी का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, उनके उस पैटर्न के बारे में पता किया जा सके। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कासिम जिसने हसीन का नाम लिया और उन दोनों से आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो संभवतः की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एक जैसे सवाल दोनों भाइयों से पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब बिल्कुल कई खुलासे जतिन होने अभी बाकी हैं, पूछताछ हो रही है और जतिन इस वक्त जो अहम जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान रखना भी जरूरी है और आपको भी बचना होगा ऐसे किसी हैंडलर की चपेट में आने से। बड़ी खबर आ रही है, जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर रहा आईएसआई, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे कई भारतीय नंबर और गिरफ्तार असीम ने पाकिस्तान भेजे थे कई सिम कार्ड्स और भारतीय नंबर से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर। हनी ट्रैप के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है और पूछताछ में जासूस अजीम ने कई बड़े खुलासे किए। हनी ट्रैप के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल आईएसआई कर रहा है। पूछताछ में हसीन ने बताया है कि उसने पाकिस्तान में बैठे पीओआई को भारतीय नंबर के ओटीपी बताए थे। उसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, भारतीय नंबर से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से पूरा ये नेक्सस जो है काम कर रहा था। हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। और क्या क्या खुलासे हुए हैं विस्तार से बताइए जतिन। बिल्कुल, देखिए मल्टीपल मोबाइल नंबर्स है जो कि भारत के हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान में जो हैंडलर है जिसको पीआईओ भी बोलते हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनको ये तमाम जो नंबर है वो दिए गए थे और उन नंबर का इस्तेमाल भारत में हनी ट्रैप को फैलाने के लिए किया जा रहा था। खासतौर पर उन अधिकारियों को इसमें हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था जिनसे खुफिया जो जानकारी है वो ली जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आया वो डीआरडीओ का आया, क्योंकि कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब हसीन को पेश किया था तो बोला था कि डीआरडीओ के कुछ अधिकारियों को हनीस ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के जरिए हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। तो उस समय सिर्फ एक नंबर की कहानी थी, लेकिन पूछताछ में हसीन ने खुलासा किया कहानी सिर्फ एक नंबर की नहीं है। ऐसे मल्टीपल नंबर उसने अलग अलग आईडी से खरीदे। जो राजस्थान का डीग इलाका है वहां पे अलग अलग लोगों की आईडी से वो नंबर खरीदे गए और उसके बाद उन नंबर को पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर है उनको दिया गया और उस हैंडलर को नंबर तो दिया गया, लेकिन जो ओटीपी आता है किसी भी सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड करने के लिए, वो ओटीपी भी हसीन ने राजस्थान के डीग में बैठकर ही पाकिस्तान के जो हैंडलर है उनको दिए। ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी भारत के नाम से जो आईडीज है वो बनाई जा रही थी और ऑपरेट कहां से किया जा रहा था? ऑपरेट पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर हैं, जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के हैंडलर्स हैं, वो इसको ऑपरेट कर रहे थे और भारत में बड़े स्तर पर जासूसी का जो नेटवर्क है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई कि जिन डीआरडीओ के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई, उन अधिकारियों से भी अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संपर्क कर रही है ताकि पता किया जा सके कि अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन दी गई, किस तरीके की बातचीत की गई। जो पैटर्न है पाकिस्तान में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का जो भारत के अंदर जासूसी का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, उनके उस पैटर्न के बारे में पता किया जा सके। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कासिम जिसने हसीन का नाम लिया और उन दोनों से आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो संभवतः की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एक जैसे सवाल दोनों भाइयों से पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब बिल्कुल कई खुलासे जतिन होने अभी बाकी हैं, पूछताछ हो रही है और जतिन इस वक्त जो अहम जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान रखना भी जरूरी है और आपको भी बचना होगा ऐसे किसी हैंडलर की चपेट में आने से।